हेलो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम बायोमन है और स्वागत करता हूँ आप सभी का बायोमन पॉइंट पर। कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे, डाउट। आज की इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं, जब भी हम प्लांट किंगडम को पढ़ते हैं तो सबसे पहले कुछ वर्ड्स रहते हैं, है ना? कीवर्ड्स नहीं कह सकते, कुछ टर्म्स रहते हैं जिनको हमें समझना होता है। बाय द वे वो टर्म हम नहीं समझे, वो टर्म हमको नहीं आता है, तो फिर क्या होता है, तो प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है, क्योंकि वही टर्म बार बार यूज होते हैं हर जगह पर। तो हमको वो जो टर्मोलॉजी होती है ना, उसको बहुत बेहतरीन तरीके से याद करके रखना होगा। तो आज मैं प्लांट किंगडम में जो टर्म यूज होते हैं, जैसे मैंने बोल दिया ट्रैकियोफाइटा, है ना, मैंने बोल दिया स्पोरोफाइट, मैंने बोल दिया गैमिटोफाइट। अब बोले अच्छा स्पोरोफाइट, ट्रैकियोफाइट, ये क्या होता है भाई, क्या चल रहा है ना? तो इन टर्म्स के बारे में आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, इस वीडियो में जानने वाले हैं। ठीक है। कौन सा किंगडम है? प्लांट किंगडम। सबसे पहला है हमारा स्पर्मेटोफाइट। क्या है? स्पर्मेटोफाइट। पहला टर्म जो हमारा है स्पर्मेटोफाइट। स्पर्मेटोफाइट का मतलब क्या होता है? कहीं इसका मेल गैमीट से अर्थ ना निकाल लेना कि ये मेल गैमीट मतलब प्लांट का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो सकता है स्पर्मेटोफाइट, है? बताइए। स्पर्मेटोफाइट प्लांट होते हैं वो सीड बियरिंग प्लांट होते हैं। क्या होते हैं? सीड बियरिंग प्लांट, यानी कि इन प्लांट के अंदर क्या होता है, सीड को बियर करते हैं, इनमें बीज बनता है। क्या बनता है? बीज बनता है। ठीक है। और सीड को धारण करते हैं। ठीक है। और ये हैं आपके कौन कौन से पौधे? ये हैं आपके एंजियोस्पर्म और एंजियोस्पर्म और जिम। बड़ी सिंपल सी बात है। सीड बियरिंग प्लांट के लिए ये टर्म यूज किया जाता है, कौन? स्पर्मेटोफाइट। बताइए। है ना सिंपल ये, है ना? सीड बियरिंग प्लांट्स के लिए। ठीक है। एक होता है जिसको बोलते हैं ट्रैकियोफाइट्स। क्या होता है? ट्रैकियोफाइट। ट्रैकियोफाइट्स का मतलब क्या होता है? बहुत सिंपल सा है, ट्रैकियोफाइट। बताइए। कभी आपने नाम सुना है ना? टेरिडोफाइटा मत समझ लेना इस चीज को। ठीक है, ये आपका ट्रैकियोफाइट ही है। क्या है? ये ट्रैकियोफाइट ही है। ट्रैकियोफाइट का मतलब ये होता है कि जिसमें वैस्कुलर, कौन सा? इसमें वैस्कुलर बंडल प्रेजेंट होता है। ठीक है। आप बोलोगे भैया समझ मझ कुछ नहीं आ रहा है, हमारा खराब हो रहा है मूड, है ना? ये वैस्कुलर बंडल क्या होता है? डोंट वरी, बता रहा हूँ। ठीक है। ये देखो, हमेशा पैनल पे कुछ भी नहीं लिखा रहता, बोर्ड पे कुछ भी नहीं लिखा रहता, लिख लिख के एक एक चीजें आपको समझाता रहता है ना? वैस्कुलर बंडल क्लास 10th में आप लोगों ने पढ़ा है ना? प्लांट पानी को ऊपर ले जाता है, खाना को नीचे ले आता है। कौन ले आता था? वैस्कुलर बंडल के द्वारा ही तो ये सारा काम हो रहा था। बताइए। वैस्कुलर बंडल क्या होता है? वैस्कुलर बंडल याद आया कुछ? बिल्कुल सही, सही याद आ गया। क्या है वैस्कुलर बंडल? आपके जाइलम टिश्यू प्रेजेंट होते हैं और फ्लोएम टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। जिन प्लांट्स में जाइलम और फ्लोएम टिश्यू प्रेजेंट होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं ये ट्रैकियोफाइट्स प्लांट होते हैं। ठीक है। कौन से प्लांट बच्चों? ट्रैकियोफाइट्स प्लांट। है ना सिंपल? बताओ। है ना सिंपल, आसान है ना? जैसे टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। एग्जाम्पल अगर देखें तो टेरिडोफाइट। ठीक है। टेरिडोफाइट के अंदर प्लांट किंगडम का क्लासिफिकेशन कल किए थे, टेरिडोफाइट देखा था हमने। टेरिडोफाइट के बाद हमने जिम्नोस्पर्म देखा, है ना? जिम्नोस्पर्म और क्या है? और है आपका एंजियोस्पर्म। इन सभी में क्या होता है? इन सभी में वैस्कुलर बंडल, ठीक है, वैस्कुलर बंडल संवाहिनी ऊतक क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। बताइए। है ना सिंपल? है कि नहीं सिंपल? बताओ। इससे सिंपल और कहीं कुछ मिल सकता है क्या? है? बुक में लिखा था लेकिन इतना, मतलब
ऐसी लैंग्वेज में लिखी थी कुछ समझ ही नहीं आ रहा था भाई लिखा क्या है इसमें, है ना। चलिए आगे चलें। आगे है आपका एक टर्म आता है जिसको बोलते हैं जाइगोटिक मियो। क्या आता है? जाइगोटिक मियोसिस। जाइगोट से मतलब तो आप समझ ही गए हो। जाइगोट का मतलब क्या होता है? जब मेल और फीमेल गैमीट आपस में मिलते हैं तो जाइगोट फॉर्म करते हैं। ठीक है, हमें ये पता है कि ये जाइगोट है, क्या है? ये जो आपका जाइगोट है, ये जाइगोट कैसा है? ये जाइगोट आपका डिप्लॉइड है, यानी कि 2n है। ठीक है, अब इस जाइगोट के अंदर जब मियोसिस डिवीजन होता है, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन होता है, तब हम उसको बोलते हैं जाइगोटिक मियोसिस। ठीक है, बताइए। मियोसिस डिवीजन जब जाइगोट के अंदर होता है तो उसको बोलते हैं जाइगोटिक मियोसिस। ठीक है, जैसे जाइगोटिक मियोसिस मतलब होता है अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, डिप्लॉइड है। अब इस डिप्लॉइड में कौन सा डिवीजन होगा? डिप्लॉइड में मियोसिस डिवीजन होगा, है ना। और मियोसिस डिवीजन होने के बाद जो बनेगा वो बनेगा यन। इसको बोलते हैं जाइगोटिक मियोसिस, यानी कि इस जाइगोट में 2n क्या था? 2n था जाइगोट। इस जाइगोट में मियोसिस डिवीजन हो रहा था जिससे हैप्लॉइड स्पोर फॉर्म हो रहा था, और यही हैप्लॉइड स्पोर आगे जर्मिनेट करके न्यू प्लांट बॉडी का निर्माण कर लेता है, नया पौधा बना लेता है। सिंपल है ना। दूसरा टर्म इसी का उल्टा आता है। ठीक है, याद रखना जो जाइगोटिक मियोसिस होता है ना, अगर आपसे पूछे बताओ होता किसमें है, तो ये एल्गी में होता है। ठीक है, किसमें होता है? एल्गी में। एल्गी में जाइगोटिक मियोसिस की क्रिया होती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, जो भी एल्गी का जाइगोट बनता है, क्या बनता है? जाइगोट ये बना, इस जाइगोट में मियोसिस डिवीजन होता है। कौन सा? मियोसिस, जिसको बोलते हैं अर्धसूत्री विभाजन हिंदी में। ठीक है, गुणसूत्रों की संख्या आधी, में 2n था, में गुणसूत्र की संख्या हो गई n। बिल्कुल सिंपल। ठीक है, दूसरा वर्ड जस्ट इसका अपोजिट आ जाता है जिसको बोलते हैं जाइगोटिक माइटोसिस। ठीक है, जाइगोटिक माइटोसिस क्या होता है? यानी कि जो भी जाइगोट है, जाइगोट यानी कि 2n, इस जाइगोट में जो डिवीजन हो रहा है, क्या हो रहा है? डिवीजन। जो डिवीजन है, बड़ी साधारण सी बात है। कौन सा डिवीजन है? माइटोसिस है भैया। कौन सा? माइटोसिस मतलब समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन में 2n यदि जाइगोट है तो जब विभाजन करने के बाद दो कोशिकाएं बनेंगी, में भी गुणसूत्र की संख्या कितनी होगी? 2n ही होगी। ठीक है, तीन कोशिका मत समझ लेना, है ना, क्रोमोसोम का नंबर है बता रहा है। यानी कि आपने देखा ये भी आपका कैसा है? डिप्लॉइड है। जाइगोट भी डिप्लॉइड है, और जाइगोट जब डिवीजन किया, जो स्ट्रक्चर बनाया, वो भी आपका कैसा है? डिप्लॉइड, यानी कि द्विगुणित है। जैसे आपकी स्पर्म सेल और ओवम सेल हैप्लॉइड होती है, अगुणित होती हैं, लेकिन जब स्पर्म और ओवम आपस में मिलता है तो जाइगोट फॉर्म करता है, जाइगोट बनाता है जो कि डिप्लॉइड होता है। बस बताइए कि आपका ब्रायोफाइट जाइगोटिक मियोसिस आपका किस में होता है पता है? ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, हिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। इन सभी में जाइगोटिक माइटोसिस होता है, नॉट मियोसिस। भूल के भी मत कह देना मियोसिस। ठीक है, बताइए। ब्रायोफाइट्स, फिर है आपका टेरिडोफाइट, है ना, है आपका जिम्नोस्पर्म, फिर है आपका एंजियोस्पर्म्स। इन सभी में क्या होता है? जाइगोटिक माइटोसिस होता है, यानी कि जब जाइगोट बनता है तो माइटोसिस डिवीजन होता है। इसको लिख। ठीक है, चलिए अब हम लास्ट पॉइंट की तरफ पहुंच चुके हैं। अगर आपसे बोल दिया जाए हैप्लॉइड, है ना, एक टर्म आपको यूज होता है इसमें जिसका नाम होता है हैप्लॉइड, है ना। अगर मेन मेन प्लांट बॉडी क्या है?
मेन प्लांट बॉडी यदि आपकी हैप्लॉइड है तब हम एक टर्म यूज करते हैं, का नाम होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, गैमीटोफाइट प्लांट। क्या याद करेंगे? गैमीटोफाइट प्लांट। ठीक है, मेन प्लांट बॉडी यदि हैप्लॉइड है तो वो कैसे प्लांट होते हैं? वो गैमीटोफाइट प्लांट होते हैं। ठीक है, मेन प्लांट बॉडी याद रखिएगा। ठीक है, जैसे ब्रायोफाइट और एल्गी एग्जाम्पल हैं, ब्रायोफाइट्स एंड एल्गी, ये सभी कैसे होते हैं? ये सभी गैमीटोफाइट होते हैं, क्योंकि इनका जो मेन प्लांट बॉडी होता है वो गैमीटोफाइट होता है, यानी कि अगुणित होता है, हैप्लॉइड होता है। ठीक है, हैप्लॉइड को क्या बोलते हैं? अगुणित। ठीक है, इसके बाद देखिए, यदि आपका मेन प्लांट बॉडी डिप्लॉइड है, डिप्लॉइड का मतलब दो गुणित, टू यन है, और ये कैसा था? ये यन था। यदि आपका मेन प्लांट बॉडी डिप्लॉइड है, ध्यान से समझिएगा इस चीज को, मेन प्लांट बॉडी यदि डिप्लॉइड है, द्विगुणित है, ठीक है, बिल्कुल आसान है भाई, बिल्कुल आसान, इससे आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता, तब हम उस प्लांट को बोलेंगे स्पोरोफाइट। क्या बोलेंगे? स्पोरोफाइट। ठीक है, उसका मेन प्लांट बॉडी कैसा है? वो है स्पोरोफाइट। ठीक है, तब हम उस प्लांट को कैसा प्लांट बोलेंगे? ये स्पोरोफाइट प्लांट होता है। कैसा प्लांट है? स्पोरोफाइट प्लांट होता है। ठीक है, डिप्लॉइड स्टेज जैसे टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ठीक है, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म्स। ये सभी इन सभी का प्लांट बॉडी कैसा होता है? प्लांट बॉडी होता है स्पोरोफाइट। देखो, अगर स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट में आपको कंफ्यूजन है ना, तो बस एक सेकंड के अंदर कंफ्यूजन आपकी दूर हो जाएगी। ठीक है, जैसे मैं बोलूं, जो भी प्लांट होता है, प्लांट, जो भी प्लांट नहीं, कुछ प्लांट होते हैं जिनमें टू स्टेज पाई जाती है। उन प्लांट के थैलस के अंदर दो स्टेज पाई जाती हैं। ठीक है, पहला, वो प्लांट का कुछ थैलस क्या होता है? हैप्लॉइड होता है, ऐसा होता है, हैप्लॉइड होता है, और कुछ भाग उसका डिप्लॉइड होता है, यानी कि कुछ भाग अगुणित होता है, कुछ भाग कैसा होता है? द्विगुणित होता है। बिल्कुल सिंपल सी बात है, बताइए, यहाँ तक गया ना दिमाग में? यहाँ तक गया ना? अभी आगे का देखो, कुछ हैप्लॉइड है और कुछ डिप्लॉइड है। प्लांट बॉडी कैसी है? प्लांट बॉडी आपकी डिप्लॉइड है। जो हैप्लॉइड होता है, हम प्यारे बच्चों उसको बोलते हैं गैमीटोफाइट। क्या बोलते हैं? कि ये गैमीटोफाइट है। ठीक है, और जो डिप्लॉइड होता है उसको बोलते हैं ये स्पोरोफाइट है। अब बोलोगे भैया जब दोनों होता है तो आप कैसे कहेंगे कि ये प्लांट गैमीटोफाइट है कि स्पोरोफाइट है? हम देखते हैं कि प्लांट बॉडी, प्लांट का मेन पार्ट जो है वो कैसा है। ठीक है, हम क्या देखेंगे यहाँ पर? हम प्लांट का मेन पार्ट देखेंगे। क्या देखेंगे? मेन थैलस स्ट्रक्चर देखेंगे। ठीक है, मेन प्लांट बॉडी देखेंगे कैसी है। मेन प्लांट बॉडी, अगर मेन प्लांट बॉडी आपकी हैप्लॉइड है, यन है, तो हम बोलेंगे वो गैमीटोफाइट है, और अगर मेन प्लांट बॉडी टू यन है तो हम बोलेंगे वो प्लांट स्पोरोफाइट है। ठीक है, बताइए। बताइए, बिल्कुल सिंपल सी बात है इस चीज को समझने के लिए। जो भी प्लांट होते हैं, इस चीज को आप ऐसे समझ सकते हैं, प्रत्येक प्लांट, ठीक है, ईच प्लांट हैव टू स्टेज, प्लांट हैव टू स्टेज, के पास दो स्टेज होती है सभी प्लांट के पास। ठीक है, पहला गैमीट फॉर्म होता है और दूसरा क्या होता है? स्पोर फॉर्म होता है। ठीक है, पहला क्या होता है बच्चों? पहला होता है स्पोर प्रोड्यूस होता है, स्पोर प्रोड्यूस होता है, और दूसरा क्या होता है आपका? गैमीट प्रोड्यूस होता है, बस। ठीक है,
अगर पूछा जाए गैमीट कहाँ से प्रोड्यूस होता है, तो गैमीट आपका गैमेटोफाइट से प्रोड्यूस होगा, गैमेटोफाइट से निकलेगा। और स्पोर कहाँ से निकलेगा, तो स्पोर आपका स्पोरोफाइट से निकलेगा। बस बताइए कितनी सिंपल सी बात थी, गई अंदर, दिमाग में गया, बताइए। ठीक है, चलिए। तो है, आज आप लोगों ने समझ लिया प्लांट किंगडम के जनरल फीचर्स। अब जैसे कभी भी नाम आएगा कि बताइए टेरिडोफाइट क्या होता है, ठीक है, क्या होता है टेरिडोफाइट, क्या होता है, तो आप आसानी से बता देंगे कि भैया टेरिडोफाइट पता है क्या होता है, हमें पता है, सॉरी ट्रैकियोफाइट क्या होता है, आसानी से बता दोगे, ठीक है। इसके बाद जाइगोटिक मियोसिस क्या होता है, जाइगोटिक माइटोसिस क्या होता है, सारा कुछ आप अच्छे तरीके से समझा देंगे, ठीक है। तो ये थे आपके कुछ टर्म, है ना। लेकिन आप लोग इस बात को ध्यान में रखते हुए चलिएगा कि आपको एक एक टर्म अच्छे से आने चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा भी उसमें इधर उधर नहीं करना है कि नहीं इसको नहीं छोड़ देते हैं उसको पढ़ लेते हैं, ऐसा वैसा नहीं। एक एक टर्म, एनसीईआरटी की एक एक लाइन आपको याद होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, एनसीईआरटी को आपको लाइन बाय लाइन पढ़ना है, ठीक है। कैसे पढ़ना है, लाइन बाय लाइन, तब जाकर के आपका नीट में कहीं सिलेक्शन होने के चांसेस होंगे, होंगे फिर भी, ठीक है। तो अच्छे से आप लोग मेहनत करिए, मन लगा के खूब पढ़िए, ठीक है। आज आपके पास पढ़ने का समय है तो अच्छे से पढ़िए, ठीक है। जितना आप कर सकते हैं, जितना जितना भी कर सकते हैं ना, आप उतना करिए, समझ रहे हैं। तब चांसेस होंगे कि सफलता मिलेगी, गारंटी नहीं है कि सफलता मिल ही जाएगी, तब कुछ चांसेस हैं कि सफलता मिलेगी, ठीक है। मुझे उम्मीद है, नो डाउट, आप सबसे प्यारे बच्चे हैं, सबसे अच्छे बच्चे, दुनिया के सबसे अच्छे बच्चे इस समय मेरे को देख रहे हैं, ठीक है। और जितना भी सहयोग मेरे से होता है, ठीक है, बायोलॉजी में मैं जितनी हेल्प कर पाऊंगा आप लोगों की मैं करूंगा, ठीक है, मैं करूंगा, नो डाउट। और आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताते रहिएगा, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो, ठीक है, क्योंकि बायोमन हमेशा आप लोगों के लिए ही खड़ा है और हमेशा खड़ा रहेगा, ठीक है। बायोमन पॉइंट हमेशा आप लोगों के लिए है। तो अगर कोई भी टॉपिक है नहीं समझ आ रहा है, ठीक है, कई दिन से परेशान हो, तो उसको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। और अच्छे से पढ़ते रहना, मेहनत करते रहना, ठीक है, अच्छे अच्छे दोस्त बनाना, अच्छे लोगों से मिलना। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पर एंड करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एल्गी के बारे में। तो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।